बात आज महात्मा गांधी जी की करते हैं। बापू का आज जन्मदिन भी है, उन्हें हम प्रणाम निवेदित करते हैं। महात्मा गांधी जी के विषय में बचपन से ही हमें बराबर बराबर पढ़ाया गया है, घोल करके पिलाया गया था। महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, लोग उन्हें बापू कहते हैं। कहते सुनते तो ऐसा लगता था कि आने वाले दिनों में उनके युग और उनके ये सारे कार्य हुए हैं, उन गाथाओं को गाते गाते कहीं ऐसा न हो कि राम कृष्ण के तरह भगवान के दर्जा प्राप्त न कर ले गांधी जी। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छी बात होती यदि ऐसा होता तो, लेकिन बाद के दिनों में धीरे धीरे बातें जब खुलती गई तो लोगों के बीच में गांधी जी से संबंधित अनेक बातें आती गई, जिससे गांधी जी का एक दुविधा और दो अर्थों से समझे जाने लगा। जिस गांधी को पाठ्य पुस्तकों में पढ़कर महान समझने का एक चित्र बनाया था, आगे चलकर खुद जब हम लोग बड़े हुए तो जो भी साहित्य मिला इधर उधर की, उसके पढ़ने के बाद लगा नहीं कि वास्तव में गांधी जी, दरअसल गांधी जी के चरित्र के विषय में निरपेक्ष होकर के कहीं रखा ही नहीं गया। ये तो कोई कारण नहीं था कि गांधी जी को हम एक सामान्य व्यक्तित्व के तरह मानते और उन्हें उसी तरह से पढ़ते और उसी तरह से सम्मान देते। जैसे समकालीन नेता सरदार पटेल जी, राजेंद्र बाबू, जगजीवन बाबू आदि आदि ऐसे अनेक नेता रहे हैं। कई बातें, कई चीज़ें याद आती है, पढ़ते हैं तो समझ में आती है। गांधी जी 24 साल की उम्र में अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई को साथ लेकर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। कहा तो जाता है कि वे दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को ठीक करने के लिए गए थे, कालों के बीच में जो अत्याचार होता है वह देखने के लिए गए थे, लेकिन वास्तविकता केवल यही नहीं थी, बल्कि वहाँ उनकी बैरिस्ट्री की चलने की अच्छी गुंजाइश थी, इसलिए वहाँ वे गए। 24 साल तक वहाँ रहे। 24 साल तक रहने के बाद 45 वर्ष की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1915 में वे भारत आए और भारत में उस समय चल रहे अंग्रेज़ों के विरुद्ध कांग्रेस का, जो भी हो, कांग्रेस का जैसे भी हो, चूँकि कांग्रेस संगठन भी अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ था, तो उसी मंच से गांधी जी भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने लगे, स्वतंत्रता संग्राम की। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई या होती चली गई जिससे कुछ अतिशय होने लगा। जैसे गांधी जी ने सामान्य वस्त्र परिधान का परित्याग कर धोती लंगोटी अपना लिया। सितंबर के 22 तारीख सन 1921 को मदुरई में एक स्थान पर उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं आज से ये आधे वस्त्र ही पहनूंगा, और उन्होंने माथा मुड़ाया, क्षौर कर्म करवाया। जैसे किसी की मृत्यु के बाद अंतिम क्रिया वो दशकर्म इत्यादि करते हैं, उसी तरह से नाई बुला करके माथे का मुंडन करवाया और एक वस्त्र धोती को लंगोटी की तरह पहना। उत्तरीय वस्त्र कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये बस अभी ख़त्म होने को है 1921, और अभी तक हम कुछ कर नहीं सके हैं, तो शोक की स्थिति है। ये इसी रूप में मैं रहूँगा जब तक आज़ादी हमें प्राप्त नहीं हो जाती है। लेकिन इस तरह से रहने का कुछ समझ में नहीं आया कि फलितार्थ क्या था। यदि यह था कि उस वक्त में देश के करोड़ों नागरिकों को, गांव में रहने वाले, बस्तियों में रहने वाले लोगों को कपड़े नहीं मिलते हैं, वो अधनंगे रहते हैं, तो भाई गांधी जी को क्या हक है कि वो पूरे कपड़े पहने। यदि यह बात थी तो आपने तो बदला, तो आपकी प्रेरणा से
ये जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं यह समझा कि भाई मुझे भी कोई ऐसी कोई हक नहीं होनी चाहिए कि मैं वो शेरवानी रेशम की और वो पैजामा और ये धुलने जाए लंदन पेरिस और ये ठाट बाट राजकुमारों का ड्रेस न पहनूं, इसका परित्याग करूं। ऐसी प्रेरणा नेहरू को क्यों नहीं दी आपने? और न दी उसके बावजूद भी आप नेहरू से तो खुश रहे बराबर। उनके साहबी ठाट रहन सहन वेशभूषा से आपको तो कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। तो ये आपके चित्र की प्रेरणा जनता को मिलेगी तो यही प्रेरणा विकृत नहीं हो जाएगी नेहरू को देख करके, जो आपके बहुत ही परम प्रिय रहे। ये बात समझ में नहीं आई। कभी क्या नेहरू को गांधी जी ने समझाया कि वस्त्र थोड़े कम कर दो? दूसरी बात यह है कि वास्तव में हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन की एक पद्धति रही है गांवों की। चाहे 20 बीघा ज़मीन हो, 50 बीघा ज़मीन हो, खेतिहर समाज वो उन दिनों ऐसे भी केवल एक धोती पहनते थे और कंधे पर एक मार्किन लॉन्ग क्लॉथ का टुकड़ा रखे रहते थे। यह तो मैंने देखा है 50 के दशक में, 60 के दशक के प्रारंभ तक दादा को और अन्य लोगों को गाँव में ऐसे ही। और उन्हीं को नहीं, हम अच्छे अच्छे गाँव में अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। भूमिहार समाज में भी मैं देखा हूँ कि बड़े लोग उस वक्त में थे तो वैसे ही दलान में बैठे हैं या घर में हैं। हाँ, कहीं नाता कुटुंब या किसी पहुनागे जाना हुआ तो वो अपना मिर्जई या वो किसी भी तरह के वस्त्र के ऊपर के वस्त्र पहन लेते थे। खैर, गांधी जी कहा करते थे कि देखो ये मद्य निषेध होना चाहिए, शराब बहुत ख़राब है, इसे छोड़ दो। परंतु फिर वहीं देखते हैं कि उनके सबसे चहेते नेहरू जी ने तो कभी शराब नहीं छोड़ी, न कभी सिगरेट छोड़ी। जब उन पर अपना असर डालने में असफल रहे गांधी जी, तो वो कैसे समझ सकते थे कि समाज को समझा सकेंगे? और समाज क्यों समझेगा? हाँ, कुछ एक गांधीवादी जो बहुत ही उनके अनुयायी थे वे उस बात को माने और उन्होंने वो गांधीवादी पद्धति से जीवन जिया। इसमें किसी को गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। लेकिन आम जनता के बीच में क्या संदेश जाता होगा? इसी तरह से एक बार गांधी जी ने कहा, बल्कि लिखा प्रताप में, यदि कुरान गो मांस और गो हत्या की शिक्षा देती है तो उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। महात्मा गांधी ने यह बात 1942 में कही थी, 29 दिसंबर को। अब प्रश्न है कि कुरान में लिखी गई बातों के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, तो फिर आपके अहिंसा धर्म का क्या मायने हुआ? हिंदू की जो जीवन पद्धति है उनमें धनतेरस और रात दिवाली बलि चढ़ाए के पूजन काली, यानी धनतेरस या वो दिवाली की रात में, काली पूजा की रात में वो बलि चढ़ा करके वो काली की पूजा करते हैं। तब वो उनकी परंपरा है। फिर कैसे आप टोकते हैं? फिर आप कैसे कह देते हैं यह हिंसा परम धर्म है? एक की ओर आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो उनके कुरान में लिखा है। दूसरे लोगों की जीवन पद्धति है, उस पर आप कहते हैं कि यह हिंसा धर्म है। यह सब जो विरोधाभासी स्थितियां रही, विरोधाभास रहा, यह कभी कभी उलझन पैदा कर देती है। आज उनकी जयंती है तो जयंती के अवसर पर इसका उल्लेख करना चाहिए, शायद कोई समाधान निकले, प्रतिक्रिया स्वरूप कोई और बातें आए कि नहीं वो गांधी जी इस बात को इस संदर्भ में कहा था या गांधी जी ने ऐसा कहा था। यदि आए तो उनका स्वागत है और अच्छा लगेगा जानने में श्रोताओं को। आशा है यह टिप्पणी आपको पसंद आई हुई होगी और पसंद आए तो कृपया लाइक प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।